देखो दिल्ली की जनता कोई इनका स्वागत नहीं कर रही। ये सारी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, पर ये सबसे भ्रष्ट महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये दिल्ली की जनता को, सनातन धर्मियों को इनका स्वागत मैं कहती हूँ जूतों की माला से करें। अब ये जो शीश महल बनाया हुआ है 52 करोड़ का, उसकी जगह इससे दिल्ली वालों के लिए इससे नहीं बने हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली की नई रेवेली मुख्यमंत्री आतिशी सिंह बनी है, आतिशी मार्लेना बनी है। वो आज हनुमान मंदिर के दर्शन किए और अब कार्यकाल शुरू कर रही हैं। पर साथ ही में केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ दी है। लोग कह रहे हैं खड़ाऊ पे शासन कर रही हैं, जिस तरीके से भरत ने किया था रामायण के दौर में, जब राम जी के लिए खड़ाऊ रख दिया था। आंटी, किस तरीके से देख रही हैं? एक महिला मुख्यमंत्री बनी, सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। क्या दिल्ली की जनता स्वागत कर रही है? देखो दिल्ली की जनता कोई इनका स्वागत नहीं कर रही। ये सारी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। आप कहें कि एज में सबसे कम है, उससे कुछ नहीं होता। एज में सबसे कम है, पर ये सबसे भ्रष्ट महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और दिल्ली को बर्बाद करने वाली है। और ये राजनीति कर रही हैं कि मैं भरत की तरह खड़ाऊ रख के करूँगी। असल में ये बहुत शातिर हैं सारे ही। जब वो शातिर गुल हो तो ये भी शातिर हैं। इनको पता है कि मैं अभी 2-2.5 फरवरी तक बनी हूँ, तो ये एक चमचागिरी और उसकी वो कर रही है। अगर वो आ जाते हैं अगली बार, तो ये मुख्यमंत्री फिर ये केजरीवाल बन जाएंगे। तो ये चाटुकारिता इतनी ज़्यादा करती है कि चाटुकारिता इसलिए कर रही है केजरीवाल की कि कल को अगर वो आएंगे तो इनको फिर 13-14 मेन जो विभाग है इनको दे देंगे और फिर ये 2-3 जने दिल्ली की राजनीति चलाएंगे। और ये जो भरत और राम पे कर रही है ना, इनको पहली बात तो मैं कहती हूँ दिल्ली की जनता को, सनातन धर्मियों को इनका स्वागत मैं कहती हूँ जूतों की माला से करें। ये कैसे माल लेना है? ये किन माँ बाप की औलाद है? जिन माँ बाप की बेटी है ना, ये उन्होंने अफजल गुरु की समर्थन में जो खड़े हैं कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, और वो ये अपनी तुलना भरत और राम से कर रही हैं कि मैं भरत के जैसे गद्दी पे शासन करूंगी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इनका तो जूतों से स्वागत दिल्ली की जनता करेगी अगले इलेक्शन में, है। क्योंकि हमारे भरत जैसे तपस्वी को इन्होंने बिल्कुल उनके धूल के बराबर किया, किसी भी कहीं पर भी नहीं खड़ी। और ये हमारे राम को बदनाम कर रही हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये उन्हीं गुरु की चेली बन रही हैं, उन्हीं की चाटुकारिता कर रही हैं। जो कहता था अयोध्या के मंदिर में कि राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है ना, उनकी जगह वो बना दो, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। अब ये जो शीश महल बनाया हुआ है 52 करोड़ का, उसकी जगह इससे दिल्ली वालों के लिए इससे नहीं बने हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बने। और ये मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं। तो इसने शीला दीक्षित ने जो दिल्ली बनाई थी ना, उस दिल्ली को इसने सत्यानाश कर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अगर दिल्ली की जनता अब भी नहीं जागी तो अब दिल्ली बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब दिल्ली में और भी ज़्यादा गुंडागर्दी होगी अगर इनकी सरकार को दिल्ली की जनता ले आती है। पर ये केजरीवाल कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि अगर जनता मेरे काम से खुश होगी, मुझे दोबारा चुनेगी, तो मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। क्या लगता है 2025 के जो चुनाव होने वाले फरवरी में, दिल्ली की जनता केजरीवाल को दोबारा चुन रही है या किसी और की तरफ देख रही है? नहीं, अब तो दिल्ली की जनता तो दूसरी तरफ ही देख रही है, इसको नहीं चुनेगी। पर कुछ जनता ऐसी हो जाती है ना कि जो फ्री के लालच में आके, मैं कह रही हूँ ना, आलू प्याज में बिक रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बेस पे देख रही है। उनको फ्री की बस का लालच देके, ऐसे लालच देके ये आखिर में शातिरगिरी करते हैं। पर इस बार इसकी शातिरगिरी नहीं चलेगी। लोगों ने देख लिया कि इसने युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब ये 2025 में दिल्ली में नहीं आएगा। नहीं आएंगे, पक्की नहीं तो आप बता रही बदलाव हो रहा है। बदलाव किसकी तरफ हो रहा है? किसकी सरकार बन रही है? बदलाव होगा बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी को सारे वर्ल्ड में मोदी जी की सरकार को देखा है। हर राज्य में जो राज्य बीजेपी के आप देखिए ना, हर जगह गुंडागर्दी और गुंडों को ख़त्म किया जा रहा है, गुंडों को एनकाउंटर किया जा रहा है। एनकाउंटर बीजेपी नहीं कर रही, पर एनकाउंटर किस बेस पे कर रहे हैं? वो भाग रहे हैं या रेप करके भाग रहे हैं, ये करके। तो पुलिस सुरक्षा के लिए करेगी तो वो गोली लगती है तो वो एनकाउंटर हो रहा है। तो एनकाउंटर करना भी ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ अगर नहीं कर रहे तो करो,
ये दिल्ली में ये गुंडों को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। ये आतंकवादियों को समर्थन देने वाली सरकार है, ये खालिस्तानियों को समर्थन देने वाली संस्कार है। तो हम दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी को आतंकवादी और खालिस्तान नहीं बनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से देखा आपने, आंटी ने बताया कि दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं जो राम और भरत की तुलना में सरकार चलाने की बात करते हैं, उन लोगों ने एक समय ऐसा था जब आतंकवादी अफजल गुरु की बचाव में अपनी दलीलें रखी थी। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते हैं सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।